सोनी जी, कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, छोटे छोटे अहंकार के द्वारा मेरे से जो कर्म होता है उसके बाद मन बहुत विचलित रहता है। करते समय ये याद नहीं रहता कि मुझे ये नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, और वैसे जब उसका याद फल तो रहता, पता भी होता है नहीं करना चाहिए, ऐसा थोड़ा हम लोग गलत बोलते हैं कि हमें पता नहीं है, गलत था, मुझे पता नहीं था कि गलत था। लेकिन नहीं, पहले भी पता था कि मैं गलत करने जा रहा हूं, और करते समय भी डर लगता है मैं गलत कर रहा हूं, पर वो भोग की प्रियता के कारण, उसमें प्रियता के कारण, सुख बुद्धि होने के कारण ठीक निर्णय नहीं कर पाते हम। और जब हम उसको भोग लेते हैं तब बाद में हमको जलन होती कि क्यों किया, हम जानते थे गलत है, क्यों किया, क्यों किया, आज से नहीं करेंगे। लेकिन फिर 2-4 घंटे के बाद जब किसी भोग का संयोग होगा तब फिर वही दशा होगी कि नहीं करना चाहिए, मैं क्यों कर रहा हूं, और फिर भी कर बैठेगा। कब तक? जब तक उसके अंदर असलियत में, उसमें जो सुख बुद्धि है वो नष्ट नहीं होगी। सुख बुद्धि उसमें जो जिस भी भोग में है, हम ऊपर से कहेंगे कि हमारी इच्छा नहीं थी, हम करना नहीं चाहते थे, अच्छी बात है, वो ठीक कह रहा है, लेकिन उसमें अंदर से सुख बुद्धि थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे करना पड़ा। और वो तब तक करता रहेगा जब तक सुख बुद्धि नहीं हटेगी। जैसे बमन है, बमन समझते हैं ना, बमन, उसको तुम्हें कोई खवा दे, कैसे खा सकते हो तुम? नहीं खा सकते ना, क्योंकि तुम्हारी सुख बुद्धि नहीं, घृणा बुद्धि है उस पर। ना तुम खा सकते हो ना तुम्हें कोई खवा सकता है। लेकिन बमन के पहले वो पदार्थ जो रबड़ी, रसगुल्ला, वो दूसरा भी खवा सकता है, तुम भी खा सकते हो। क्यों? उसमें घृणा बुद्धि नहीं, सुख बुद्धि है। और वही खा के ममन कर दे तो नहीं खा सकते, क्योंकि घृणा बुद्धि है। ऐसे ही हम ऊपर से तो जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन अंदर से कि भोगेंगे तो सुख मिलेगा। अब वो क्रियाएं होंगी, चाहे वो मांस खाना हो, चाहे शराब पीना हो, चाहे व्यभिचार करना हो, चोरी करना हो, कुछ भी हो, जिसमें अंदर से सुख बुद्धि है, वो बाहर से क्रिया गलत होने पर भी हम रोक नहीं पाएंगे, वो हमसे होगी। उस सुख बुद्धि को भजन के द्वारा नष्ट किया जाता है। जब हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है, फिर नहीं। देखो, अपनी बहन अपने नजदीक बैठी हो, क्या हमारी पाप बुद्धि आ जाएगी? क्या बहन है अपनी, नहीं आएगी? ऐसा तो कभी, वही राक्षस हैं जो राक्षस, उनकी बात मैं नहीं कहता, मनुष्य की बात कहता हूं। कोई मनुष्य ऐसा नहीं, लेकिन पराई बहन बेटी देखने पर क्यों हो जाता है? वो भी तो हमारी तरह किसी की बहन बेटी है, जैसे हमारी बहन बेटियां हैं। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि उनमें हमारी भोग बुद्धि, सुख बुद्धि और अपनापन नहीं होता। और अगर पूरे ब्रह्मांड में अपनापन हो जाए हर माता बहन के प्रति, तो उसी को भगवान प्राप्त हो जाते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जननी सम जानहि पर नारी, धन पराए बिसते बिस भारी, जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। हमसे पाप वही होता है जहां हम सुख भोग बुद्धि करते हैं और परायापन कर लेते हैं। अपनेपन में पाप नहीं हो। अपनी बेटी 4 हो और हम उनके बीच में बैठे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो, पाप बुद्धि आ जाएगी क्या? नहीं। तो फिर हम 4 बहनों को बाहर देख करके दोष दृष्टि क्यों कर लेते हैं? बस यही विवेक रखना है ना, हमारी दृष्टि का, हमारी सोच का, हमारी भोग बुद्धि का, हमारे परायेपन का, ये जितने पाप होते हैं ये इसी से हो रहे हैं। नहीं तो मन, वहां भी तो मन है, भला थोड़ा भी इधर उधर सोच कर दिखाए, सोचने की गुंजाइश ही नहीं रहती। हमें तो लगता है सोच की गुंजाइश ही नहीं रहती। घर परिवार में देखो ना, लेकिन बाहर होती ही वो सोच चालू हो जाती है। वही सोच अगर हम बढ़ा दें, एक गांव में, एक नगर में, विश्व में ले जाएं, तो वही संत हो गया, वही साधु हो गया, वही हृदय से महान हो गया। तो हमारी जहां सुख बुद्धि होती है इसलिए हमसे हो जाता है। अगर सुख बुद्धि भजन के द्वारा नष्ट हो जाए तो फिर हमसे पाप नहीं होंगे। किसका प्रश्न था, समझ पा रहे हैं आप जी? यश शर्मा जी, ग्वालियर राधे से। राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को गलत सही का मार्गदर्शन कराया, वैसे ही क्या श्री कृष्ण जी उसी रूप में हमारा भी मार्गदर्शन कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? भजन। पहले नर नारायण के रूप में तपस्या की है अर्जुन ने बद्रिकाश्रम में, तब वो अर्जुन रूप में अवतरित हुए आकर के, तब उन्हें श्री कृष्ण रूपी सारथी प्राप्त हुआ है।
भजन करो, तपस्या भजन। तप का तात्पर्य है काम क्रोध लोभ मोह मद पर विजय प्राप्त करो, उसकी वेदना को सहो, उसके ताप को सहो। जब काम वेदना साथ आए तो उसको सहो और नाम जप करो, तो तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपदेश करने लगेंगे। बाहर से भले ना तो रथ मिलेगा ना घोड़े मिलेंगे, ना बाहर से श्री कृष्ण सारथी रूप में, पर वो तुम्हारी बुद्धि में बैठ करके गाइड करने लगेंगे, तुम्हारी गाड़ी को आध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ाने लगेंगे। नाम जप करो, बिना भजन के कुछ नहीं है। आज तक किसी को कुछ भी प्राप्त हुआ है तो भजन से प्राप्त हुआ है। बिना तपस्या और भजन के तो केवल बातें भर बना सकते हो और कुछ नहीं, उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। समझ पा रहे हो हमारी बात? हाँ, उसके लिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो और तप माने होता है ताप सहना। जैसे हमारे अंदर भूख का ताप होता है, प्यास का ताप होता है, ऐसे बहुत तरह के वेग हैं। उन वेगों को शांत भाव से गंभीर रहना, किसी भी तरह से अहित न करना और निरंतर नाम जप करना। बड़ा कठिन है, देखो निरंतर नाम जप करके एक ही बात पकड़ लो, निरंतर नाम जप करना बड़ा कठिन है। यही कठिनता अगर पार कर गया तो फिर देखो, भगवान शिव जब अर्जुन को देखा कि हमारा दिव्यास्त्र लेने आए, पाशुपतास्त्र भगवान शिव का है ना, तो भगवान ने भेष बदला और किरात रूप धारण किया और अर्जुन से युद्ध किया। और अर्जुन के सब अस्त्र शस्त्र अपने शरीर में लीन कर गए। अर्जुन ने विचार किया कि ऐसा कौन वीर हो सकता है कि हमारा गांडीव अक्षय तूणीर सब उसी में लीन हो गए। तो उनका 2 घड़ी का समय दीजिए हमको। किरात रूप में भगवान शिव थे। तत्काल भगवान शिव का लिंग बनाया और पत्र पुष्प जंगल के लेके जे ही अर्पित किए, तो देखा किरात के मस्तक पर। तो उनका अरे तो आप प्रभु आप हो आप। तो भगवान शिव ने कहा मैं देखना चाहता था कि तुम हमारे अस्त्र को धारण करने की क्षमता रखते हो या नहीं। जब तुमने बाहु युद्ध से मुझे संतुष्ट कर दिया, भगवान पिनाकपाणी शिव ने परीक्षा करके ही अपना अस्त्र दिया। तो श्री कृष्ण हमारे जगत गुरु, जगत पिता, अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी, हमारे को सारथी रूप में बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा और मिल जाएंगे। जब वो पुत्र बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, तो अपने भक्ति के लिए क्या नहीं बन सकते। पर वैसे हम बने, वैसे हम भक्ति करें। पहले तो खूब नाम में चित्त लगावें, नाम जप करें। जितना नाम जप करेंगे उतने हम में सामर्थ्य आएगी, और सामर्थ्य आएगी उतने हम सह पाएंगे काम क्रोध लोभ मोह मद। नहीं तो अभी गाली दे दें तो अभी बुरा लगने लगेगा, नहीं लगेगा? जब कोई गाली दे बुरा न लगे और कोई तुम्हें बड़ाई करे और अच्छा न लगे, तो जानो कि श्री कृष्ण के लायक हृदय बन रहा है। अभी हमारे लोगों का हृदय बड़ा कूड़ा करकट है, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। अब जैसे कोई काले कपड़ा पहने तो उसको गंदा क्या दिखाई दे, सफेद में जरा सा दाग लगे तो समझ में आता है। तो अपना मन इस समय समझ लो काले कपड़ा है, उसमें गंदगी गंदगी भरी है। अब उसकी धुलाई हो पहले नाम जप से, तब पता चले। फिर इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में भगवान श्री कृष्ण कहते मन मैं हूं, तो मन ही भगवान का रूप अनुभव करा देगा। अभी तो बहुत गंदा मन है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अवसर मिल जाए तो सेवा करो किसी की, बड़े बूढ़े बुजुर्ग की। जब कोई उठ ना पाता हो उसकी सौंच फेंक दो, उसके कपड़े धो दो, उसको भोजन व्यवस्था कर दो। देखो भगवान तुम्हारे प्रति कैसा अपना प्यार देते हैं, कैसे प्रसन्न हो जाते हैं। पर बिना या केवल बातें बनाने से बात नहीं बनेगी, करना पड़ेगा। आज तक हमें बताओ किसी ने केवल बातों से भगवान को प्राप्त किया हो? सबको कठिन तपस्या कष्ट सहना पड़ा है बिना उसके परमार्थ में। ये केवल आजकल क्या होता है, बातों का सारा खेल हो रहा है। प्रश्न उत्तर बातों से, उपदेश बातों से, मतलब बढ़िया सब संसारिकता का भोग हो रहा। बातों से वैराग्य की चर्चा है। वैराग्य रह के देखो 10-5 दिन कोई बहुत कठिन, जो जितना कष्ट सहकर भजन करता है उतने वो भगवान उसे प्रकाशित करते हैं। भगवान हमारे सारथी बन जाए, आप सोचो बहुत बड़ी बात है ना। उसके लिए बहुत बड़ा तप करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा।
जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है, वो भगवत वाणी ही है जिसमें गलत और सही का निर्णय, और बहुत सारे शास्त्र या संत जन बोलते हैं, क्या उनको भी प्रभु की वाणी का ही सानिध्य मानकर अपन आगे का मार्ग? देखो, भगवान बोलते हैं सच्चिदानंद वपु धारण करके, या भगवान सच्चिदानंद संत के हृदय से बोलते हैं, वो एक ही बात होती है, अंतर नहीं होता। भगवान के मुख ही संत जन हैं। जितने शास्त्र हैं या तो भगवान की वाणी है या किसी ब्रह्म ऋषि की वाणी, महात्मा की वाणी, जो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, भगवान के स्वरूप हो जाते हैं। ढांचा भर मनुष्य का रहता है, अंदर सारा खेल भगवान का रहता है। भगवान ही बोलते हैं संतों के रूप में, एक ही बात है। करण लांबा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 1 वर्ष से मैं आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। किसी वैष्णव अपराध, अहंकार या मन की चाल में फंस गया हूँ। पिछले 1 महीने से पहले जैसा भजन भी नहीं चल रहा। भोगों से श्री जी कृपा से घृणा हुई थी, दोबारा वही भोग भोगने लग गया हूँ। सत्संग में रुचि सी होने लग गई है, परंतु भोग भोगते हुए भी श्री जी का स्मरण रहता था। आपके सामने आने से भी डर लगता था, क्योंकि आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया था। महाराज जी, मेरे हो जाता है। अभी तो कोई अच्छे पहलवान थोड़ी हो गए कि माया से दांव पेच कर लोगे। अभी तो बच्चे ही हो। ठीक से चलो और दूसरों पर। आज का सत्संग सुना, महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को सबसे पहला उपदेश किया, दूसरों पर दोष दर्शन ना करे। अपने हृदय में भगवान का चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करे। शरीर से, मन से, वाणी से कोई भी पापाचरण ना करे, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। अब हम लोग क्या करते हैं, जहाँ थोड़ा भजन साधन बना तो हम दूसरों पर दोष देखने लगते हैं। सही बात मानो, केवल भगवान ही भगवान सबके हृदय में बिजली, पावर। देखो, शरीरों की आकृति ये अलग अलग है, लेकिन इनमें पावर एक ही है, बिजली एक ही है, वो है भगवान। जैसे देखो, सब अलग अलग यंत्र हैं, प्रभाव अलग अलग है इनका, लेकिन इनमें पावर बिजली एक ही है। ऐसे ही हम में, तुम में, सब में, चराचर जगत में भगवान है। और ये देखना ही साधना है। और ये हम देखा कि ये तो पापी है, ये पुण्यात्मा है, ये अच्छा है, ये बुरा, ये सांसारिक दृष्टि है। हमें सब में भगवान देखना है, अपने को बचाना है। अगर हम दूसरों पर दोष दर्शन करेंगे तो हम गिर जाएंगे, पक्का। ये शास्त्र नियम है। पूज्य पादुड़िया बाबा ने कहा, परदोष दर्शन, परदोष कथन और परदोष श्रवण, ये साधक की साधना को चौपट कर देते हैं। काहे को हम दूसरे, भगवान उस पर भी कृपा करे। आज उसमें गलती हो सकता है, कल सुधार हो जाए। हमको चाहिए कि भगवान से उनके लिए प्रार्थना करें, उसकी निंदा न करें, उसका अपमान न करें। सच्ची मानिए बच्चा, किसी की बस नहीं है। ये माया इतनी प्रबल है कि 5 मिनट में 50 वर्ष का किया कराया मिट्टी में मिला देगी। 50 वर्ष ब्रह्मचारी रहा, 5 मिनट में भ्रष्ट हो गया, सब खत्म। भगवान ही चलाते हैं, भगवान ही बचाते हैं। काहू को बसना जो कछ होए, सब तिहारी कृपा से बिहारी बिहारिन। अगर कोई अहंकार करे तो मिटिया मिट हो जाए। किसी का अहंकार नहीं चलता साधना में। तो हम दूसरे के दोष दर्शन करते हैं, जहाँ अहंकार करते हैं, किसी संत की निंदा कर देते हैं, फिर हम परमार्थ से हट जाते हैं। परमार्थ तो सुधार करो बच्चा। ऐसा थोड़ी कि एक बार गिर जाए तो निराश हो जाए। हम तो कहते हैं जीवन भर हम गिरते रहेंगे तो भी लड़ते रहेंगे। माया भगवान की प्रबल है, 1, 2, 3, 4, 100 बार गिरेंगे तो भी उठकर खड़े होकर हम परास्ताई की सोचेंगे, हम अपने हार जाने की नहीं सोचेंगे। सामने वाले को तो एक दिन वो विजयी हो जाता है। हम भगवान के अंश हैं, हम में जो कमी है उसको हम हर हार में पहचानते हैं कि मेरे में त्रुटि क्या हुई, और उसकी सुधार करते हैं। और नाम जप के द्वारा हम विजय श्री प्राप्त करेंगे। अंतिम सांस तक हम भगवान को प्राप्त करने का उपाय छोड़ेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, चाहे हर बार हार जाए। माया प्रबल है, हार करके बैठ जाना ये उत्साही पुरुष का लक्षण नहीं। हर बार हारेंगे पर हम जीतने की कोशिश करेंगे। जय बार हारेंगे तय बार हम अपनी त्रुटि को देखेंगे, गलती क्या हुई, तो एक दिन हम जीत जाएंगे, क्योंकि भगवान हमारे हैं। हम भगवान नाम जप करते हैं, हम भगवान के अंश हैं, एक दिन जीत जाएंगे। 1, 2, 4 बार अगर हार गया तो फिर वो पहलवान के हम लड़ेंगे नहीं, वो पहलवान नहीं है।